हेलो बच्चों जी लास्ट टाइम मैंने आपको 11th इकोनॉमिक्स में एक बेसिक इंट्रो दिया कि आपकी इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी क्या होती है और क्लास 11th में जो बुक आपने पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है वहां तक बताया था। बेटा आज माइक्रो इकोनॉमी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में आपके आगे लिखने लगा हूं। ध्यान देना, मैंने आपको कहा था आपकी क्लास 11th में कौन सी इकोनॉमी पढ़नी है। बेटा क्लास 11th में सर आपने बताया था हमें माइक्रो इकोनॉमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बेटा जी? आपको माइक्रो इकोनॉमी पढ़नी है। इकोनॉमी याद आ गया सर? लास्ट टाइम बताया था इंट्रो में, इकोनॉमी मतलब पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जग। बेटा माइक्रो मतलब सर याद है, माइक्रो मतलब इंग्लिश में होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमी मतलब पूरी इकोनॉमी में पढ़ाई किसकी करते हैं? पूरी इकोनॉमी में पढ़ाई करते हैं इंडिविजुअल की। किसकी पढ़ाई करते हैं मेरे बच्चों? इंडिविजुअल की। पूरी इकोनॉमी में अगर मैं पढ़ाई करूं, स्टडी करूं किसी फर्म को, वो भी माइक्रो इकोनॉमी है। पूरी इकोनॉमी में अगर मैं स्टडी करूं एक मार्केट को, वो भी एक माइक्रो इकोनॉमी है। बच्चों जी ये मैं आपको बता चुका था। आज मैं अपनी माइक्रो इकोनॉमी किताब में आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बेटा उस चैप्टर का नाम है डिमांड। ध्यान देना, डिमांड ये बेटा आपके टॉपिक का नाम है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमी में, उस चैप्टर का नाम है डिमांड। सबने लिख लिया? बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जी, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों से मैं पूछता हूं बेटा डिमांड क्या होती है। सब बच्चे अपनी अपनी फीलिंग्स मुझसे एक्सप्रेस करते हैं। मैंने कहा था बेटा 10th तक जो पढ़ा था वो बातें अलग थी, 11th में जो भी पढ़ रहे हो वो मीनिंगफुल है, वो बातें सुन रखी हैं, रियल फैक्ट्स हैं। ठीक है जी, ध्यान देना। बेटा मैंने पूछा बच्चों से डिमांड क्या होती है। मैंने बच्चों से पूछा बेटा आपने अपनी डिमांड बताओ। मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था राहुल, राहुल मेरे को कहता है, राहुल बेटा मेरा एक स्टूडेंट है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, राहुल कहता है सर मेरी डिमांड है कि मुझे BMW 7 सीरीज कार चाहिए। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, राहुल का कहना है कि मुझे BMW 7 सीरीज लेनी है, वो मेरी डिमांड है। ध्यान देना। फिर रिया कहती है कि सर मेरे को रोलेक्स वॉच चाहिए, मेरे को रोलेक्स वॉच चाहिए। ठीक है जी। फिर मेरा एक स्टूडेंट कहता, मेरा एक स्टूडेंट वैभव कहता है सर मेरे को पूरा इंडिया चाहिए, मैं चाहता हूं पूरे इंडिया को तोड़ के बड़ी सी हवेली बनाऊं, पूरी हवेली में वैभव लिखवाऊं। बेटा मेरे लड़के की, स्टूडेंट की सोच और ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। बेटा हर दुनिया में हर इंसान चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा बंगला हो। सड़क पे भीख मांगने वाला इंसान भी चाहता है कि मैं एक लग्जरी गाड़ी में ट्रेवल करूं, मेरा भी बहुत बड़ा सा मकान हो। ठीक है जी। हर इंसान जो सोचता है उसकी डिमांड होती है। शब्दों पर ध्यान देना। चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इतना बेसिक समझा आपने। मैंने जब बच्चों से पूछा, बच्चों ने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी। पहला स्टूडेंट कहता है सर मेरे को ना अपनी लाइफ में BMW 7 सीरीज कार लेनी है। रिया कहती सर मुझे रोलेक्स वॉच लेनी है। वैभव कहता है मुझे तो पूरा इंडिया चाहिए। भाई के ख्वाब बहुत बड़े हैं, मुझे लिखने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ध्यान देना। बेटा हर इंसान के, हर इंडिविजुअल के, हर एक स्टूडेंट के ख्वाब होते हैं। मेरे भी ख्वाब हैं, आपके भी ख्वाब हैं, यहाँ तक कि सड़क पर भीख मांगने वाले के भी ख्वाब है। वो भी चाहता है कि मेरे पास बहुत कुछ हो। बेटा जो हम चाहते हैं वो डिमांड नहीं है। मेरे बातों पर ध्यान देना। वैभव का एग्जांपल तो मैं हटा ही देता हूँ। वैभव के ख्वाब बहुत बड़े हैं, हमारी क्लास का इतना बड़ा रेलेवेंस नहीं है जितने वैभव के ख्वाब का रेलेवेंस है। शब्दों पर ध्यान देना बेटा जी है। मेरे को राहुल को BMW 7 सीरीज लेनी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था राहुल अभी एक स्टूडेंट है, कहता है सर मैं अपने पैसों से लेना चाहता हूं BMW 7 सीरीज कामयाब होकर। अभी फिलहाल राहुल की BMW 7 सीरीज डिमांड नहीं है। रिया कहती मुझे 7 लाख की लिमिटेड एडिशन रोलेक्स वॉच बहुत पसंद है, उसकी कीमत 7 लाख रुपए है। ठीक है जी। तो रिया की ये डिमांड नहीं है क्योंकि रिया भी मेरी स्टूडेंट है, राहुल भी मेरा स्टूडेंट है। मेरी बात पे ध्यान देना। बेटा BMW 7 सीरीज राहुल की डिमांड नहीं है तो क्या है? सर वो डिजायर। बेटा जी क्या है बेटा? मेरे डिजायर है। डिजायर आसान शब्दों में कहूंगा वो उसका एक सपना है। ठीक है जी। राहुल के पास एक मोटिवेशन है कि मुझे खूब पढ़ना है, मेहनत करनी है, सक्सेसफुल होना है, खूब पैसा कमाना है, घर की पार्किंग के अंदर मुझे BMW 7 सीरीज खड़ी करनी है। सिमिलरली रिया का भी सपना है, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहती हूँ और अपने लिए रोलेक्स वॉच लेना चाहती हूँ 7 लाख रुपए की। अब आप समझ लो, रिया अगर अपने हाथों पर 7 लाख की घड़ी डालेंगी तो इसका मतलब 3 से 4 करोड़ तक की
प्रॉपर्टी भी लेंगी, ठीक है, 40 50 60 लाख तक की गाड़ी भी लेंगी। ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। तो बेटा ये वो इंसान है जिनके सपने बड़े हैं। मैं तो कहूंगा हर इंसान के सपने बड़े होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। जिसका सपना बड़ा है और सोच बड़ी है और सपना खुली आंख से देखना है, बंद आंख से नहीं देखना। जो रात को आते हैं सपने वो अक्सर सच नहीं होते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुली आंख से सपना देखना होता है और उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बेटा शब्दों पर ध्यान देना, ये तो बेसिक बात हुई। आज आपको एक शब्द क्लियर हुआ। आज हमारी क्लास का टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या बेटा? डिमांड। क्या होता है बेटा जी? डिमांड। शब्दों पर ध्यान देना, डिमांड। सर डिमांड तो अलग ही टर्म लग रही है हमें, पहले हमें लग रहा था हमें आता है। अब आप ही बता दो डिमांड है क्या? हमें तो यही समझ आ रहा था, हम तो आज तक डिजायर को ही डिमांड समझ रहे थे। BMW 7 सीरीज राहुल भाई को चाहिए, रोलेक्स की वॉच, रोलेक्स वॉच रिया को चाहिए, फिर वैभव जी को तो इंडिया चाहिए। उनका एग्जांपल मैं लिखना नहीं चाहूंगा, ठीक है जी। हमारे एक स्टूडेंट है, सर मेरा मन करता है कि मेरी सारी क्लोथिंग, सर मेरे सारे की सारी क्लोथिंग जो भी हो वो अरमानी की हो, ठीक है जी। ध्यान देना, मैं सारी की सारी क्लोथिंग अरमानी की डालना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसका सपना, ये भी सारे स्टूडेंट है, मैं अरमानी और डीजल के कपड़े वेयर करना चाहता हूँ। बेटा डीजल ब्रांड के जो कपड़े हैं, जीन्स है, एक जीन्स 30 से 35 हजार की होती है, अरमानी की एक टी शर्ट 10 से 15 हजार तक की होती है। तो हर इंसान का बेटा अपना अपना एक सोच है, एक डिजायर है, कि डिमांड नहीं है। बेटा डिजायर में क्या होता है? डिजायर के अंदर राहुल एक गाड़ी लेना चाहता है, रिया एक वॉच लेना चाहती है और रिदम मेरा भाई कहता है मुझे सारे के सारे अपने कपड़े अरमानी और डीजल के चाहिए। मेरा पूरा वार्डरोब अरमानी और डीजल ब्रांड से भरा होना चाहिए। ध्यान देना, तो ये एन मतलब कुछ भी ले लो, 40 ले लेते हैं, मैं 40 जोड़ी कपड़े लूंगा, इन्हीं ब्रांड के लेना चाहता हूं। तो बेटा डिजायर के अंदर क्वांटिटी जरूर होती है। मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं एक मकान लेना चाहता हूं, वैभव भाई कहते हैं ना पूरा जग लेना चाहता हूं, पूरा इंडिया लेना चाहता हूं। मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, हर इंसान की डिजायर की एक क्वांटिटी जरूर होती है ना क्वांटिटी, कि कितनी चीज लेना चाहता हूं। मेरा भी सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा बंगलो लूं पंजाबी बाग के अंदर, उसमें अपनी लग्जरी गाड़ीज खड़ी करूं, 11 लग्जरी गाड़ियां रखना चाहता हूं, हर एक पर्टिकुलर ब्रांड की, बड़े बड़े मार्कों की मैं बड़ी गाड़ी रखना चाहता हूं। ये मैंने अपना सपना बताया। उस सपने को अचीव करने में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन मुमकिन है, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं होता। बच्चों ध्यान देना, तो बेटा डिजायर के अंदर क्वांटिटी है पहला शब्द, क्वांटिटी। डिजायर हमेशा किसी चीज की होती है, क्वांटिटी की होती है, कितनी चाहिए वो चीज, मुझे ध्यान देना। डिजायर में एक और शब्द होता है विलिंगनेस भी होती है। क्या होती है मेरे बच्चों जी? विलिंगनेस होती है। विलिंगनेस किस में नहीं होती? विलिंगनेस हर किसी में होती है। शब्दों पर ध्यान देना बेटा, क्वांटिटी और विलिंगनेस से वो चीज डिमांड नहीं बनती, वो डिजायर ही रह जाती है। आप भी सोच लो, आपसे भी पूछूं बेटा, आपका भी मन करता है कि मेरे पास भी एक लग्जरी बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, ठीक है जी। मन करता है ना, एक बड़े से महल में रहूं। सपना सजाने में किसको टाइम लगता है? सपना तो कोई भी सजा सकता है, एक सड़क पर भीख मांगने वाला इंसान भी सपना सजा सकता है। बेटा जी ध्यान देना, डिजायर में 2 शब्द होते हैं, क्वांटिटी, विलिंगनेस। इतनी चीजों से डिमांड नहीं बनती। सर ये डिमांड कब कन्वर्ट होगी? मैं एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा राहुल का, ठीक है। मान लेते हैं हमारा राहुल बड़ा हो गया है, ठीक है जी, हमारे राहुल जी बड़े हो गए हैं, स्टूडेंट नहीं रहे, 24-25 साल के हो गए हैं, एक बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग फर्म में सीए बन चुके हैं राहुल जी। कॉमर्स ली थी उन्होंने, ठीक है जी। सीए बनने के बाद, या फिर रिया भी लाइफ में अचीव कर चुकी हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी थी, आज पीएचडी इको है, वो अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को आगे लेके गई। आज दोनों के पास वो टैलेंट है, बेसिकली मेरी बात समझने की कोशिश करना, आज उनके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, खूब पैसा है, खूब सक्सेस है। जो सपना उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में सजाया था, आज उसको हासिल करने का वक्त है। आज राहुल BMW 7 सीरीज गाड़ी खरीद सकता है, रिया रोलेक्स वॉच 7 लाख रुपए की खरीद सकती है। उनकी आमदनी है, उनकी कमाई है, उनका पोटेंशियल है कि वो खरीद सके। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैं डिमांड के बारे में कुछ चीज बताऊंगा। बेटा चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन डिमांड। डेफिनेशन याद कराऊंगा,
मैं देखना बेटा बच्चे क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डेफिनेशन लिखते हैं, टीचर को ना चाहते हुए भी 0 मार्क्स देने पड़ते हैं। फुल मार्क्स लाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों, ध्यान देना। डिफाइन डिमांड, जैसे कि सपना भी किसी क्वांटिटी का होता है बेटा, डिमांड भी किसी क्वांटिटी की होती है। डिजायर और डिमांड में क्या फर्क होता है? डिजायर मतलब मेरी सोच है कि मैं लेना चाहता हूं बेटा, जैसा कि आप समझ चुके हैं, डिजायर का मतलब है कि मेरा सपना है, और डिमांड का मतलब उस सपने को पूरा करने के काबिल मैं हो चुका हूं। डिमांड की डेफिनेशन देखना, डिजायर में 2 शब्द हैं, क्वांटिटी, विलिंगनेस। डिमांड में 2 शब्द नहीं होंगे। डिमांड की डेफिनेशन देखना, शब्दों पर ध्यान देना। डिमांड की डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा जी, ध्यान देना। डिमांड इज दी, क्या बोला बेटा मैंने? डिमांड हमेशा क्वांटिटी की जाती है। जैसे डिजायर क्वांटिटी की होती है, डिमांड भी क्वांटिटी की होती है। डिमांड इज दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड इज दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, शब्दों पर ध्यान देना। डिमांड हमेशा किसी क्वांटिटी की होती है। मेरे को एक गाड़ी लेनी है, एक वॉच लेनी है, 40 जोड़ी कपड़े लेने हैं, शब्दों पर ध्यान देना। डिमांड हमेशा किसी क्वांटिटी की होती है, मुझे ये चीज खरीदनी है बेटा। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी लेनी है और मेरी लेने की इच्छा। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। क्या बोला मैंने? विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, शब्दों पर ध्यान देना बेटा। विलिंगनेस बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ आपके पास बेसिकली अगर पैसा है, समय है खरीदने का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उस चीज को खरीदना ही नहीं चाहते, तो आप कभी भी खरीदोगे नहीं, शब्दों पर ध्यान देना। डिमांड हमेशा क्वांटिटी की होती है। दूसरी खास बात, मैं लेना चाहता हूं, शब्दों पर ध्यान देना। पहले क्या था राहुल जी की जिंदगी के अंदर, वो BMW एक गाड़ी क्वांटिटी थी, एक BMW 7 सीरीज विलिंगनेस थी, लेकिन तब ले नहीं सकते थे। आज सक्सेसफुल है, मैंने आप थोड़ी देर पहले बोला था, आज लेने लायक हो गए हैं एट अ गिवन प्राइस, शब्दों पर ध्यान देना। एट अ गिवन प्राइस, वो शोरूम पर गए, शोरूम पर गए, उन्होंने, वो गए किस दिन बेटा, शब्दों पर ध्यान देना। मैं एक डेट लिखूंगा, 25 अप्रैल 2020 को राहुल जी BMW के शोरूम पर गए। उन्होंने गाड़ी देखी, BMW अपनी पसंद की। उनको शोरूम वालों ने प्राइस बताया, सर आपको जो गाड़ी पसंद है 7 सीरीज बीमर, उसकी कीमत 1,10,00,000 है। राहुल जी कहते हैं कि मेरे को इस गाड़ी पे भैया 0007 जेम्स बॉन्ड का नंबर भी चाहिए, तो कहते हैं भैया वो भी मिल जाएगा, उसकी कीमत 20 लाख रुपए और लगेगी। तो कुल मिला के गाड़ी की कीमत 1,30,00,000 है। राहुल जी कहते हैं प्राइस की टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ रहा था, इसी सपने ने मुझे यहाँ तक लेकर आया है। आज मैं इस काबिल हूं कि मैं इसको खरीद सकूं। तो बेटा प्राइस से वो ओके हो गए, प्राइस से ओके हो गए, और वो आज 25 अप्रैल को गाड़ी पसंद करके घर चले गए। अभी उन्होंने गाड़ी की पेमेंट नहीं की, तो गाड़ी के मालिक बन गए हैं वो? उनकी डिमांड हो गई है? नहीं सर, अभी भी डिमांड नहीं हुई। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, राहुल के पास आज पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, तो गाड़ी क्यों नहीं आई 25 अप्रैल तारीख को? बेटा राहुल ने आज पसंद की है, उसने सोचा कुछ दिन बाद अपने फादर साहब के साथ आऊंगा, अपने फादर के साथ रिस्पेक्ट से कार खरीद के लेके जाऊंगा। आज वो अपना पैसा भी कैरी नहीं कर रहे थे अपने साथ। हुआ क्या, 1 महीने बाद समय निकाल के राहुल पूरा पैसा तैयार करके प्लानिंग के साथ बीमर शोरूम गए। BMW के शोरूम में उन्होंने अपनी गाड़ी निकलवाई। उन्होंने पहले ही कोऑर्डिनेट कर लिया था आपस में कंपनी वालों के साथ, मेरी गाड़ी पे नंबर होना चाहिए। क्वांटिटी भी है, विलिंगनेस भी है, प्राइस भी ओके है। राहुल मेरे भाई को ध्यान देना, आज वो गए हैं 25 मई 2020 को, पेमेंट भी कर दी। मतलब डिमांड के ऊपर 4 पॉइंट होते हैं, क्वांटिटी, विलिंगनेस, लेना चाहता हूं, ये प्राइस है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, शब्दों पर ध्यान देना, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा डिमांड को बनाते हैं 4 शब्द। क्वांटिटी, एक गाड़ी लेनी है, लेना चाहता हूं, विलिंगनेस, मेरी लेने की इच्छा है, क्वांटिटी, विलिंगनेस। प्राइस 1,30,00,000 है जेम्स बॉन्ड नंबर के साथ।
और आज मैंने 25 मई 2020 को गाड़ी की पेमेंट कर दी। गाड़ी की आरसी पर राहुल महाजन लिख दिया गया है और गाड़ी चलाकर वो अपने घर पे ले आए हैं। अपनी गाड़ी की पार्किंग में, अपनी नीचे बेसमेंट गाड़ी के अंदर पार्किंग में आज हमारी गाड़ी खड़ी है। तो राहुल महाजन BMW 7 सीरीज के मालिक बन गए। ये डिमांड है। एक सपना डिमांड नहीं होती। आप जब अपने सपने को पूरा कर लेते हो, खरीद लेते हो, तो वो आपकी डिमांड होती है। बेटा बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा, सर हमेशा बड़ी चीज की ही डिमांड होती है। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है, तेरी मम्मा ने तेरे को 20 रुपए दिए, ठीक है, तेरी मम्मा ने 20 रुपए दिए, ट्यूशन जा रहा है, 2 पेन खरीद लियो। तेरी पॉकेट में 20 रुपए हैं, तो ट्यूशन के लिए घर से निकला, रास्ते में स्टेशनरी की शॉप आई, तू बाई चांस भूल गया, तेरे को 2 पेन लेने थे, क्वांटिटी 2 थी, तू लेना भी चाहता था, लेकिन तेरे दिमाग से वो बात निकल गई। तू क्लास में चला गया, क्लास में तूने अपने किसी फ्रेंड से पेन अरेंज करा और क्लास अटेंड की। आपकी डिमांड हुई बेटा जी 2 पेन्स की? सर डिमांड नहीं हुई। डिमांड तभी होती है जब हम उसको खरीद कर घर पर ले आते हैं। घर पर नहीं ले आते हैं, चीज खरीद ली, पैसा देके उठा ली। तो डिमांड के अंदर 4 शब्द होते हैं, क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस, टाइम। 4 शब्द 4 बार बोलेंगे। क्वांटिटी, डिमांड हमेशा क्वांटिटी की होती है, लेना चाहता हूं, प्राइस, टाइम। 4 शब्द, क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस, टाइम। फिर बात करता हूं, हमेशा किसी क्वांटिटी की होती है, लेने की इच्छा इस प्राइस पर, और जब ले लेता हूं तभी डिमांड होती है। क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस, टाइम शब्दों पर ध्यान देना। बेटा ये ओके रिपोर्ट हो गया है। जबकि डिजायर में, सपने में 2 ही शब्द काफी हैं, क्वांटिटी और विलिंगनेस। जब आपसे टीचर पूछेगा डिमांड की डेफिनेशन, इसमें 4 वर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए। ऐसा होगा तो नंबर पूरे होंगे। बेटा इसको नोट डाउन करें, इसके बाद आगे चलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है जी सर? जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करो बेटा जी। बच्चों जी अभी मैंने आपको डिमांड के डेफिनेशन क्लियर कर ली, समझ भी ली। डिमांड के 4 शब्द आपके दिमाग में ठोक दिए। पहला शब्द क्वांटिटी, लेना चाहता हूं, प्राइस, टाइम। 4 शब्द मिलकर ही डिमांड की डेफिनेशन करेंगे कंप्लीट। डिमांड करता कौन है? डिमांड हमेशा कंज्यूमर ही करता है बच्चों जी, ध्यान देना। आज मैं आपको एक नई क्वेश्चन स्टार्ट कराने लगा हूं। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं? बेटा नई हेडिंग डालना कॉपी के अंदर अपनी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या बोला बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कह रहा है कौन कौन से फैक्टर्स मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो एक कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है वो आप सब लोग जानते हैं। पहले फैक्टर का नाम लिख रहा हूं बेटा मैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला बेटा मैंने? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूं ना पढ़ाने से पहले, सारे बच्चे मुझे परफेक्ट आंसर देते हैं। बेटा मैं आपसे पूछूं, अगर कोई चीज मैं लेना चाहता था, उसकी कीमत कम हो जाती है, तो मैं डिमांड कम करूंगा या ज्यादा करूंगा? सर बच्चे कहते हैं सर ज्यादा करेंगे। आपको नहीं पता, जब सुभाष नगर पैसिफिक मॉल या किसी पर्टिकुलर मॉल में या किसी पर्टिकुलर ब्रांड में सेल लगती है, 5000 की चीज 2500 में मिलती है, तो हम 1 की जगह 2 ले लेते हैं, 2 की जगह 4 ले लेते हैं। सर प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर हमेशा डिमांड ज्यादा करता है। आप तो जानते हो, जितनी लेडीज होती है, लड़कियां होती है, मम्मियां होती हैं, क्या करती है जी? सेल लगती है तो क्या करती है जी? 5000 की शॉपिंग की जगह 20, 25, 30,000 की शॉपिंग कराती हैं और सोचती हैं हमने लाइफ में कुछ अचीव किया। बेसिकली आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स वालों को पता होना चाहिए वो एक सेल प्रमोशन टेक्निक है। कोई भी कंपनी नुकसान में माल नहीं बेचती, उसमें भी उनका प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। लेकिन बेटा हमारी सोच की वजह से ही पहले वो मेरे को एक चीज 2500 की बेचनी है, मैं जानबूझकर टैग 5000 का लगाता हूँ, फिर 50% ऑफ लिख देता हूँ ताकि मेरा कस्टमर मेरी दुकान पर आए और खुश रहे। यार बड़ा बढ़िया कंपनी है यार, 50% ऑफ पे बेच रही, घाटा खा रही है कंपनी को भी घाटा नहीं होता मेरे बच्चे। सेल का मतलब घाटा नहीं होता, वो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने की टेक्निक है। ठीक है जी, तो एक बात क्लियर होगी, अगर कोई चीज मैं खरीदना चाहता था, खरीदना मतलब डिमांड करना चाहता था, कोई चीज मैं चाहता हूं वो डिजायर है, कोई चीज मैं खरीदना चाहता हूं वो डिमांड है। अगर मैं किसी चीज की डिमांड करना चाहता हूं, बेटा डिमांड बेसिकली डिपेंड करती है प्राइस पे। अगर कोई चीज मैं खरीदना चाहता हूं, उसका एकदम दाम कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो डिमांड
ज्यादा करूंगा। अगर कोई चीज महंगी होगी, मैं खरीदना चाहता था, तो मैं उसकी डिमांड कम करूंगा। ये ट्रू है बेटा, आप जानते हो, बेसिक बात है। आप लोगों ने मुझे आंसर बताया, तो बेटा आपने क्या बताया, आप भी लिखोगे मेरे साथ, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस। मैंने क्या बोला, व्हेन प्राइस, बेटा किसी एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस की बात नहीं करते हम, अपनी माइक्रो इकोनॉमी चैप्टर में डिमांड में कमोडिटी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखा ना, मैंने बोला था क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कोई भी गुड या सर्विस जो मैं डिमांड करना चाहता हूं। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, क्या बोला बेटा, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, कह रहा है जब प्राइस बढ़ेगा, चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेगा कम, ज्यादा करेगा कम। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कम, चीजें महंगी होंगी तो हम डिमांड कम करते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, फिर कॉमा लगा लिखेंगे, इट्स क्वांटिटी डिमांड, इट्स क्वांटिटी डिमांड, इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। बेटा किताबों में लिखा होता है एंड वाइसा वर्सा, इसका अपोजिट होगा तो उल्टा हो जाएगा। मैं फिर भी पूरा लिख के दिखाऊंगा। बेटा मैं लिखूंगा अगर ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्या बोला मैंने, ऑन दी अदर हैंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, क्या कह रहा है, प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर कोई चीज सस्ती हो जाएगी, प्राइस अगर उस चीज का कम हो जाएगा, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, तो यहां पे लिखेंगे इट्स क्वांटिटी डिमांड राइजेस। शब्दों पर ध्यान देना, इसका मतलब सर क्लियर हो गया, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। हर कंज्यूमर यही चाहता है कि मैं डिमांड तब करूं जब उसकी प्राइस कम हो। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कंज्यूमर कम करते हैं। बेसिक फैक्ट है, सब लोग जानते हैं, रियल फैक्ट है, कोई नई बात नहीं, हम जानते रहे सर। बेटा इसको नोट डाउन करो फटाफट फास्ट, फिर इसके आगे चलेंगे। ठीक है जी, आप लोग नोट डाउन करना, वीडियो को स्टॉप कर लेना। ठीक है जी, इजीली नोट डाउन कर सकते हो आप। मैं आगे चलता हूँ, मेरे बच्चों भी हैं। ठीक है बेटा, इसको इजीली नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, आगे चलते हैं। सर आपने दिमाग में एक बात डाल दी, बेसिकली पहला पॉइंट दिमाग में हिट करा दिया, पहला फैक्टर आपने ये कहा आसान शब्दों में, अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा। शब्दों पर ध्यान देना, एंड वाइस वर्सा, इसका अपोजिट, मतलब प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। बेटा आज पहली बार मैं कुछ फिगर्स अज्यूम करूंगा, ठीक है जी, उसको हम अपने माइक्रो इकोनॉमी में शेड्यूल बोलते हैं। ये रटना नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है। शेड्यूल क्या होता है मेरे बच्चों, इमेजिनरी होता है, इमेजिनेशन से बनाया जाता है, बस उसमें कॉन्सेप्ट सही फिट होना चाहिए। मैं शेड्यूल बना के दिखा रहा हूँ। मेरे शेड्यूल में क्या लिखूंगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस इन रुपी, प्राइस आप जानते हो ना बेटा, रुपए में होते हैं, इंडिया में रहते हो, INR रुपए जानता होगा आप, इंडियन रुपी, प्राइस रुपी में है। और क्वांटिटी डिमांड बेटा मैं लीटर केजी में नहीं लेकर यूनिट में ले लेता हूं। प्राइस इन रुपी, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस इन रुपी, क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स ले रहा हूं। प्राइस रुपी में ले रहा हूं, क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स ले रहा हूं। इसको मैं शेड्यूल बोलता हूं। शेड्यूल कुछ नहीं बेटा, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है बेसिकली। मैं यहाँ पर अपने आसान शब्दों में सिखाऊंगा कि किसी चीज का प्राइस 10 था, 10 से अगर 20 हो गया, आपको क्या सिखाया था सर, प्राइस अगर बढ़ेगा, चीजें महंगी होंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। रैंडमली बेसिकली मैं मैथमेटिकल नंबर से अपने एक्सप्रेशन को प्रेजेंट कर रहा हूं। प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर 10 से 20 होगा तो डिमांड 100 से 50 हो जाएगी। जरूरी नहीं है यही सेम नंबर लेने हैं जो आपका मन करे। बेटा आप ये भी ले सकते हो, प्राइस अगर 10 से 20 होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, 50 से 25 यूनिट्स हो जाएंगी। मतलब कुछ रटा रटाया नहीं है, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट में यही शो करना है। प्राइस अगर बढ़ता है, प्राइस अगर 10 से 20 होगा मेरे बच्चों, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम होगी। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। बेटा इसको मैं और बोल सकता हूँ,
बेसिकली इसको मैं कहता हूँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। तो बेटा हम लोग एक फीडबैक लिख रहे हैं, देयर इज, आप लोग भी लिखेंगे देयर इज इनवर्स, क्या बोला मैंने बेटा, देयर इज इनवर्स स्लैश इनडायरेक्ट, क्या बोला मैंने, देयर इज इनवर्स स्लैश इनडायरेक्ट स्लैश नेगेटिव, फिर बोलता हूं देयर इज इनवर्स स्लैश इनडायरेक्ट स्लैश नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज इनवर्स इन, बेटा तीनों बातों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, इनवर्स बोलूं, इनडायरेक्ट बोलूं, नेगेटिव बोलूं, देयर इज इनवर्स इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। बेटा जी आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। मैं क्लास को एंड करने लगा हूं। जो जो बातें मैंने बोली एक बार रिवाइज करेंगे, टॉपिक हिट करेंगे। डिजायर मतलब सपना, सपना कोई भी सजा सकता है, बंदा कमा रहा हो या ना कमा रहा हो, भले ही भीख मांग रहा हो। डिजायर में दो ही शब्द हैं, क्वांटिटी और विलिंगनेस। सर डिमांड में 4 शब्द होते हैं। डिमांड मतलब मैं सोच रहा हूं लेने का, और जब मैं उसको खरीद लूंगा तो वो डिमांड है। डिमांड में पहला शब्द क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस, टाइम, चेक, ओके ये याद है आपको। बेटा फिर बताया मैंने आपको, कोई सी कंज्यूमर डिमांड ज्यादा कब करेगा, जब प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम करेगा, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट है, नेगेटिव है। आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इकोनॉमिक्स के रूल को याद रखना, हर दिन जो कराया जाए टीचर वो याद कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हार्ड वर्क की नीड नहीं है, 95 प्लस इजीली आ जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।